सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई मैंने ना कल ही एक वीडियो अपलोड करी और आपने मेरी पहले वाली कर्ण पिशाचनी वाली वीडियो पे इतना प्यार दिखाया, लेकिन एक सेकंड। बहनचोद उस पे व्यू भी नहीं आए। क्या मतलब भाई, तुम तो सपोर्ट ही नहीं कर दो यार। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और भाई मैंने जब सुनी थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार भाई बहुत खतरनाक स्टोरी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैं आज मतलब कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी और आज मैं दूसरी वीडियो बनाने के लिए बैठ गया। भाई बेसिकली ना ये स्टोरी मुझे किसी ने मेल की है, और भाई ये जिसने मुझे मेल की है ये उसके दोस्त के साथ हुई है ये घटना। तो उसने मुझे एकदम डिटेल में बताई है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी पे। तो भाई ये स्टोरी है भोपाल की, और भाई कहते हैं भोपाल जिले में एक ऐसा कुआं है जिसको लोग अंधेरे कुएं के नाम से भी जानते हैं। जो भी उस कुएं के पास गया या तो वो कभी जिंदा नहीं बचा, और अगर गलती से बच गया तो उसकी आंखें कभी सही सलामत नहीं रही। तो भाई कुछ महीने पहले ना रोहित नाम का एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है, और वो चाहता था कि वहाँ पर जाके अपन कुछ फ़ोटो खींचेंगे और ये सब लोगों को बताएंगे, जो कि उनके मन में जो डर भरा है गांव के लोगों में, वो डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। वो ना अपने कुछ दोस्तों के साथ अमावस की रात को 11:30-12 बजे करीब वो अपने दोस्तों के साथ उस कुएं के पास जाता है। वो उस कुएं के पास जाता है और उस कुएं में झाँक कर कहता है, कौन है यहाँ पर? अगर कोई है तो सामने आओ। उसके ऐसा कहते ही पानी में से एकदम से लहर उठी और उसमें एक चेहरा उसे दिखा। बड़ा ही वियर्ड सा चेहरा था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे, और उसकी आंखों में से निकल रहा था खून। रोहित एकदम से डर जाता है और एकदम से उठ कर पीछे देखता है तो उसके सारे दोस्त गायब हो जाते हैं। वहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था, सिर्फ वो अकेला वहाँ पर बच गया था। भाई ये देख के ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता, बहुत ज़्यादा घबरा जाता। उसके पसीने रुक नहीं रहे थे, और उसे काफ़ी दूर ना एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। एकदम छोटे बच्चे के जैसे रोते हैं ना, वैसे रोने की उसे आवाज़ आ रही थी। भाई ये देखकर वो अगले ही पल बिना सोचे समझे सिर्फ भागता है, और जब वो भाग रहा होता है ना, उसे हर पेड़ के पीछे एक सफ़ेद साड़ी में कोई साया दिख रहा होता है, जैसे उस पेड़ के पीछे कोई सफ़ेद साड़ी में कोई इंसान खड़ा है। और भाई जब वो भाग रहा होता है ना, उसको उसी के पीछे से जिस कुएं में उसने झाँका था वहीं से उसे आवाज़ आती है। भाई रोहित सुनते ही वो वहीं पर रुक जाता है, और जब पीछे मुड़ के देखता है तो जिस कुएं में उसने झाँका था, ठीक उसी कुएं के ऊपर वाइट साड़ी में एक औरत बैठी है, और उसके हाथ में है बच्चा जो रो रहा है। ये उस चीज को देखकर ऐसा खो जाता है, बिना डरे बिना कुछ सोचे समझे कि वो उसके पास जाता है, एकदम हिप्नोटाइज हो जाता है। वो उसके पास जाता है और पास जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। जब वो वहाँ पर जाकर बैठता है उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता कि वहाँ पर क्या हुआ था। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है, और वो होता है अपने घर के एक कोने में बैठा होता है। उसके घर वाले उसके पास जाते हैं, तो भाई जो रोहित होता है वो घर के एक कोने में बैठा होता है, और उसकी आंखें नहीं है, सिर्फ उसकी आंखों में से खून निकल रहा है, उसकी आंख है ही नहीं। जब वो वहाँ पर गया उसके बाद क्या हुआ था ना रोहित को याद है, और जिसने मुझे स्टोरी भेजी ना उसे याद है। बस वो रोहित कहता है कि मैं वहाँ गया, उसके पास बैठा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं वहाँ पर क्या हुआ, और मैं अगले दिन सीधे घर कैसे पहुँचा। और भाई कहते हैं अगर आज भी वहाँ पर आप उस कुएं के पास जाओगे या तो आप जिंदा नहीं बचोगे, और अगर आप गलती से जिंदा बच भी गए तो उसमें आपकी आंखें नहीं बच सकती। तो भाई मैं ना आपको इस गांव की बैक स्टोरी बता देता हूँ। भाई इस गांव में ना राधा नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। एकदम इतनी खूबसूरत कि भाई एकदम जैसे भगवान ने उसको स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। तो इस गांव का जो सरपंच था, उसके जो लड़के थे, उसने और उसके दोस्तों ने मिलके इस लड़की को जबरदस्ती अगवा किया और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स किया, और उसका रेप करके उसे उसी कुएं में मार के फेंक दिया। वह कहते हैं कि उस गांव में आज भी अमावस को उस कुएं में से उसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें आती है, और भाई उस कुएं का पानी रोज रात को लाल हो जाता है, जैसे मानो खून से पूरा लाल हो चुका हो। भाई जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी तो भाई मुझे सच में दिल से बुरा लगा था, क्योंकि भाई अगर आप किसी हस्ती की औलाद हो तो आप भाई किसी गरीब के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन भाई उनके साथ क्या हुआ वो मुझे पता नहीं। लेकिन भाई ये थी आज की स्टोरी। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।